हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ, पहले डिफरेंस देखते हैं हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप बैंक में गए, आपके दो स्कीम्स है, एक तो एसआई पे है और दूसरा सीआई पे है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई मींस कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई मींस सिंपल इंटरेस्ट। आपने यहां से एक लोन ले लिया 100 रुपया का फॉर 2 इयर्स। सेम लोन यहां से लिया आपने इस वाले स्कीम से, सेम फॉर 2 इयर्स। रेट क्या है? 10% दोनों स्कीमों की है। अगर हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स तो कितना आएगा? 2 इंटू 10%, 20% ऑफ 100 कितना होगा ये? 20% ऑफ 100 कितना होगा? 20 रुपीज। तो अमाउंट जो आएगा टोटल 100 रुपीज प्लस 20 रुपीज। क्यों? क्योंकि पहले जो 100 आपने लिया है वो भी तो वापस करना है। एक तो वो वापस करना है, ऊपर से आपको इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना आपको 20 रुपीज और टोटल जो अमाउंट होगा आपको 120 रुपीज पे करना है। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पे देखते हैं कंपाउंड में होता क्या है। जब पहला आपने 100 रुपया ले लिया, ठीक है, और 10% रेट है, तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा? 10 रुपया, ठीक है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट पे करना है, प्लस दूसरे साल कितना देना पड़ेगा? 10 रुपया, ठीक है। तो 20 रुपीज हो गए ना टोटल। अब क्या होता है, ये जो पहले साल का जो 10 रुपया है इसका भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना होता है। यहां पे क्या था, खाली आपको क्या देना था? 10 रुपया पहले साल के, 10 रुपया दूसरे साल के, हो गए टोटल 20 रुपया। लेकिन यहां पे जो ही आपने पहले साल का 10 रुपया दे दिया, जैसे ये दूसरा साल आ गया, एक तो इस 100 रुपये के ऊपर आपको ये 10 रुपया तो देने ही है 2 साल सेकेंड ईयर का। लेकिन दूसरे साल में क्या है, पहले साल का जो इंटरेस्ट है इसका भी इंटरेस्ट पे करना है। कितना? रेट सेम है, इसमें कंफ्यूजन मत होना आप, रेट सेम है। तो 10% ऑफ दिस 10 इज व्हाट? 10% ऑफ दिस 10 इज व्हाट? 1। तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना आपको? 21 रुपीज। अब वापस कितना करना आपको? टोटल 121 रुपीज। ये इसका बेसिक्स है। अब देखते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट एप्लीकेशन जो है, ये आपको इसको ध्यान में रखना कि ये खाली बैंक इंटरेस्ट में यूज नहीं होता, ये पॉपुलेशन में भी यूज होता है, बहुत सारे जगहों पे यूज होता है। बस कंसेप्ट एक सिंपल है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। आप बोलोगे कि सर डिक्रीज कहां पे होता है? मैं आपको बता दूंगा। देखो, एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन 10,000 है। अब क्या हो गया, पहले साल मतलब कह रहे हैं कि इसमें लोग मर रहे हैं, ऐसा अल्लाह ना करे, जस्ट इज एन एग्जाम्पल। सो इसमें क्या होता है फिर, 10% जो रेट है इसकी रेट के हिसाब से मर रहे हैं लोग, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लीजिए ये 2010 में हो गया, आपको निकालना है 2012 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो यहां पे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करो, बट कैसे? डिक्रीज रेट पे। डिक्रीज रेट पे कैसे? लाइक 10,000 जो था वो पहले थी 2010 में, अब इसके बाद क्या हो गया, 90% रह जाएगा ना फर्स्ट ईयर का। अब जो सेकंड ईयर जैसे ही आएगा, अब ये 90% जो ये 90% में लिखूंगा, ये इस 90 का परसेंट का नहीं है, ना ही ये इसका है, बल्कि ये इन दोनों का 90% है, इन दोनों का। जिस यहां पे कितना 10% कम हो गया, अब और 10% जो होगा ना वो यहां से
मतलब जो भी फर्स्ट ईयर के बाद पॉपुलेशन आएगी वो यहां से कम हो जाएगी, बस सिंपल इज दैट। अगर मैं यहीं पे आपको बोलूंगा कि 10% सिंपल इंटरेस्ट पे या सिंपल 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पर 2 साल के लिए, तो आप क्या करोगे 20%, आप क्या करोगे 20% सीधे घटा दोगे, तो यहां पे क्या लिखोगे आप 80%, बस हो गया काम। ये तो सिंपल है, पर यहां पे चीजें थोड़ा डिफरेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में। आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा। बट यहां पे एक और चीज है, मैं आपको बता दूंगा ये एक और चीज कि देखो हमेशा जो भी कोई नंबर होता है वो अपने आप में कितना होता है 100%। लाइक जल्दी जल्दी मैं ये बता दूंगा, एक परसेंटेज का कंसेप्ट है। लाइक 50 है, ये क्या है आपस में 100% है, ठीक है। अगर मैं इसका 50% निकालूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा, है ना। तो कितना 50% ऑफ 50 25 आएगा, ठीक है, सिंपल। हाँ, तो ये क्या होता है, अगर देखो यहां पे मैं एक और चीज आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा बहुत काम आएगा ये, कि अगर मेरे पास 500 रुपया है, ये क्या है अपने आप में 100% है, ठीक है। अगर मुझे इसका 10% निकालना होगा 500 का, तो यहां से एक जीरो काटूंगा, यहां से एक, तो 50 क्या होगा 10% होगा, ठीक है। अगर मुझे 1% निकालना होगा, यहां से एक जीरो काटो, यहां से एक जीरो काटो, 1% किसके इक्वल होगा 5 के। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आप बोलोगे कि सर ऐसा नंबर है 589 जो है वो अपने आप में कितना है 100%, तो 10% कितना होगा, यहां से पॉइंट डाल दो, क्योंकि यहां तो जीरो था, ये कट रहा था, लेकिन यहां नहीं कटेगा, तो क्या लिखोगे 58.9, कितना होगा 10%। 1% कितना होगा, डालो यहां पे पॉइंट, यहां पे डालो पॉइंट, क्या होगा 5.89 विच इज इक्वल टू 1%। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखो सॉरी, अब देखो यहां पे हमेशा याद रखो कि अगर मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, इसका क्या है 20% रेट है फॉर 2 इयर्स, ठीक है ना। अब जल्दी मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूं, हमेशा याद रखो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। अब देखो कितना आएगा ये 40% प्लस 4, कितना आएगा टोटल 44%। अब देखो इस 100 का जो है ना, इसमें 44 क्या है इंटरेस्ट है, ध्यान रखिए लेकिन इस चीज को, ये इंटरेस्ट है, और 100 क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है 100% प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट तो आपको पता है, एक तो ये 100 रुपया आएगा और प्लस क्या आएगा ये 44, टोटल अमाउंट कितना आएगा 144। इसका मैं ये समझने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करना होगा तो इन रेस्पेक्ट टू परसेंटेज करो, परसेंटेज से इजी हो जाती है चीज है। अब यहां पे क्या था, अब आपको याद रहा अगर 20% क्या है 2 साल के लिए टाइम है, तो इसमें क्या होगा 44% किसके इक्वल। लाइक अगर मैं यहां पे आपको क्वेश्चन पूछूं कि जो इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 288, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 288, तो रेट क्या है 20% है, टाइम क्या है 2 इयर्स है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आप सीधे क्या करोगे सिंपल इसको देखोगे, रेट कितनी आएगी 44%। कहना इससे दिस, क्योंकि ये इंटरेस्ट है, यहां पे भी इंटरेस्ट दिया हुआ है, मैं क्या कहूंगा कि 44% जो है वो इक्वल है किसके 288। अब जो भी बोलेगा निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल निकालने के लिए या अमाउंट निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे शाबाश 288 अपॉन 44 इंटू 100, क्योंकि 100% क्या होता है प्रिंसिपल होता है, सिंपल। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, ये कितनी जाएगा 2 बार जाएगा, तो कितना आएगा 200। दिस वाज आवर प्रिंसिपल। अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं कि आप अमाउंट निकाल के दो, तो क्या करोगे 288 अपॉन 44 इंटू 144%। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि प्रिंसिपल जो है वो 100% था, इंटरेस्ट कितना था 44%, तो टोटल हमारे पास कितना आएगा 144%। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या आएगा 2 बार, तो क्या आएगा ये जो भी आएगा, ठीक है।
इंट हमेशा याद रखो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ट्राई कोशिश करो ये निकालने में, तो बहुत आसानी होगी, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, उसी की हेल्प से हम समझते हैं कंसेप्ट को भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द एसआई ऑन ए सर्टेन सम फॉर ऑफ मनी फॉर 3 years इज एट 8% per annum is half the compound interest on 8,000 for 2 years at 10% per annum, ठीक है। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है जो 3 years का 8% के हिसाब से वो हाफ है कंपाउंड इंटरेस्ट दिस। अब देखो यहां पे 10% दिया है ना, तो हम क्या करेंगे 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, दिस इज व्हाट 21%। तो हम डायरेक्टली इसका 21% निकालते हैं, तो 8,000 का कितना निकालेंगे 21%, ठीक है। ये तो कट जाएगा इतना, बट सिंपल इंटरेस्ट क्या है हाफ इसका, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 8 जा, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या है रेट भी है और परसेंटेज भी दिया है, रेट भी है और ईयर भी है। अब 3 year 8% है, तो टोटल क्या हो जाएगा 24%। तो ये जो है ये 840 जो है दिस इज व्हाट 24%, नथिंग एल्स 840। तो हमें क्या निकालना है सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सम कितना होता है हमेशा 100% ही होता है, तो क्या होगा 840 डिवाइड बाय 24 इंटू 100, ये कितना जाएगा 4 6 टाइम्स 4 2 टाइम्स 4 1 टाइम 3 2 टाइम्स 3 7 टाइम्स, तो 235 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारा 3500। एज सिंपल एज दैट। अरे यार वो फॉर्मूला जो है ना वो रट्टा मत मारो यार, वो बहुत इरिटेट करता है, फॉर्मूला को रट्टा मारना में बहुत इरिटेट करता है, ठीक है। ये चीज इतना सिंपल बनाओ, कैलकुलेशन भी सिंपल बनाओ, क्वेश्चन भी सिंपल बनाओ, कंसेप्ट भी स्मार्ट स्टडी करो, तो चीजें आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 12,000 पर annum एट द रेट ऑफ 9% पर एट द एंड ऑफ 2 years, जो भी है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम 9 + 9 + 9 इंटू 9 अपॉन 100, क्या होगा 9 + 9 18.81। ये क्या निकालना है परसेंट किसका 12,000 का, तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा 18.81 सॉरी 18.81 इंटू 120, तो ये क्या आ जाएगा 188.1 इंटू 120, ठीक है, इंटू 12। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 1 12, 1 कैरी 96 97 9 कैरी 105 10 कैरी 2 2 this will be our आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको अमाउंट निकालना होगा तो क्या करते, तो बस सिंपल ये जो 12,000 है ना इसको ये ऐड कर दो, यू विल गेट अमाउंट। आई होप अब ये चीज आपको समझ आया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। अब आप बोलोगे कि सर अगर 3 साल के लिए होगा, ठीक है 3 साल के लिए होगा तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या आएगा 10 + 10 + 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये क्या आएगा 21%। तो 21% ये 2 साल का है ना, तो तीसरे साल और 10 ऐड कर दो प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100, बस ये क्या हो गया 2.1 + 10 + 21 31 + 2.1 किसके इक्वल होगा 33.1 के इक्वल होगा। दैट इज योर आंसर। देखिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस भी दे सकता हूं मैं, बट मुझे धोखा देना नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन आपने एसएसबी की लेवल देखी होगी कि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। आप जितना सिंपल करोगे उतना घाटे में रहोगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा अब 3 साल के लिए 4 साल के लिए होगा तो क्या करोगे 33.1 + 10 + 33.1 इंटू 10 अपॉन 100, ये क्या होगा
31 प्लस इसको ऐड कर दो, कितना होगा 43.1, जितना भी आएगा दैट विल बी फॉर 4 इयर्स। जनरली मैक्सिमम 3 इयर्स का पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि उनको भी पता हम खुद भी सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो बच्चे कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। Sachin had 23,000. He invested some amount in scheme A at SI at 20% and the remaining amount in scheme B at CI at 10%. If Sahil got the, Sachin या Sahil जो भी है, Sahil got the same amount from both the schemes at the end of 1 year. अब देखो जैसे ही आपने ये 20% देखा ना, तो क्या होगा, देखो ये 23,000 जो है ये टोटल है दो स्कीम का। लेट स्कीम ए में उसने क्या किया, एक्स किया। ठीक है, अगर उसने एक्स किया तो स्कीम बी में कितना किया होगा, 23,000 माइनस एक्स ना। देखो अगर आपके पास 100 रुपया है, आपने 40 किसी को दे दिए, तो बचेगा कितना, बचेगा 60। बट वो क्या होता है 100 माइनस 40। तो यहां पे अगर आपने एक्स दे दिया किसी को, तो बचेगा कितना, जो 23,000 से में उतना से घटा लो, दैट इज व्हाट 23,000 माइनस एक्स। तो ये इस स्कीम में लाओ। आप बोलेगे सर नहीं, मैं स्कीम बी में एक्स रखता हूं, जो मर्जी है वो उसमें रखो, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखो यहां पे जो रेट है वो 20% है, टाइम तो एक ही है, बट दिस इज इक्वल, क्योंकि साहिल गॉट द सेम अमाउंट फ्रॉम बोथ द स्कीम्स एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब देखो ये तो अमाउंट है ना, बट ये हमने क्या ले लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज खाली इंटरेस्ट है ना, तो अमाउंट कैसे निकलेगा। आप समझ रहे हैं, आई होप ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। इफ साहिल गॉट द सेम अमाउंट फ्रॉम बोथ स्कीम्स एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद दोनों स्कीम्स का जो है वो उनका अमाउंट जो है वो सेम है, तो अगर मेरे पास 20% रेट है, तो इंटरेस्ट क्या आएगा मेरे पास 20%, बट अमाउंट क्या आएगा 120% ना। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना बात को। देखो यहां पे अगर 20% इंटरेस्ट है, अगर मान लिया मैंने 100 रुपया है, अगर 20% इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना आएगा 120%, 100% प्लस 20%, तो कितना आएगा 120%। ठीक है, आई होप आप ये चीज आपको समझ आया होगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, x का जो भी होगा अमाउंट, उसका 120% किसके इक्वल है, 23,000 का जो है माइनस x का कितना होगा इसमें, लेकिन डिफरेंट ये है ना 10% रेट, लेकिन 110 आएगा इसका, तो ये 100 से 100 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा इसके साथ, तो क्या होगा 12x इज इक्वल टू कितना आएगा 11 माइनस 11x प्लस 11 इंटू 23,000। ये यहां जब आएगा तो कितना बचेगा, ये 23x इज इक्वल टू 11 इंटू 23,000। 23 से ये 1 टाइम कटेगा तो क्या आएगा, x में क्या आएगा 11,000। लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड अमाउंट इन स्कीम बी, तो स्कीम बी में हमने क्या किया था एज्यूम 23 माइनस एक्स, तो ये x का आ गया, बट यहां पे क्या आएगा फिर 23,000 माइनस 11,000, तो कितना आएगा 12,000 आएगा। दैट विल बी योर आंसर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 2 years एट दिस फाइंड द सम। देखिए हम क्या निकालते हैं, डायरेक्टली परसेंटेज पे काम करते हैं। तो 5%, देखो यहां पे SI होगा, पहले कितना होगा, पहले साल 5% होगा, दूसरे साल कितना होगा 5% होगा। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा हमारे पास 10% है। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, पहले 5% आएगा, प्लस आएगा 5%,
प्लस क्या आएगा इस 5% का 5%, ठीक है ना, दूसरे साल जो है इस 5 का 5%, तो कितना आएगा 5% का 5%, 5% का 5 कितना आएगा टोटल 10.25%। अब देखो डिफरेंस जो है ना सिंपल इंटरेस्ट, ये 100 रुपए दिया है, तो कहने से देखो यहां पे पहले क्या था 10%, ये तो सिंपल इंटरेस्ट में से आया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्या आया 10.25%। तो हम क्यों इतना मतलब वो फॉर्मूला का चक्कर पड़ेंगे, हम क्यों नहीं यहां से डिफरेंस लेते हैं। अब इनकी जब डिफरेंस में निकालूं 10.25 माइनस 10% कितना आएगा 0.25%, तो 0.25% तो ये 100 दिया है, क्या होगा ये 0.25% किसके इक्वल है 100 के। हमें क्या निकालना है फाइंड द सम, देखिए सम क्या कितना होता है 100%, तो हमें क्या निकालना है 100%, तो दिस इज परसेंट सॉरी, तो 100 अपॉन 0.25 इंटू 100, ठीक है। तो इसको मैं जब हटा दूंगा तो यहां 0 और डालूंगा तो क्या होगा 4, है ना, तो ये क्या होगा 40,000, दैट विल बी आवर आंसर। अब देखो मैं इसका ट्रेडिशनल भी बता दूंगा कि कैसे करते हैं इस चीज को, बट वो बहुत लंबा पड़ेगा, एक तो लंबा पड़ेगा, दूसरा कंफ्यूजन, फिर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगी तो हो गया आपका सोलो, पता चला घर पे एक क्वेश्चन ही गलत हो गया है, ठीक है। अब देखो यहां पे वैसे कैसे करते, P इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल 2 माइनस P, ये तो क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, है ना, या -1 भी करोगे तो तब भी जाके वही आएगा, P या 1 करो कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस क्या आएगा इनकी डिफरेंस P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही क्या दिया है 100। तो देखो ये क्या है, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, क्या पता यहाँ पे 3 साल दे दिया, यहाँ पे 3 साल दे दिया, तो मतलब यहाँ पे 5 है सॉरी, यहाँ पे 2 है, जो भी है 3 साल दे दिया तो बस कैलकुलेशन बढ़ गई, कंफ्यूजन क्रिएट। सिंपल है, हम परसेंटेज पे इस पे काम करेंगे, कैसे वो मतलब लेट मी टेल यू अगेन कैसे करेंगे इसको, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे बचाएंगे, टाइम कैसे बचाएंगे, वो सारी चीज है इसमें मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 5% किस पे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10%, ये किस पे है सिंपल इंटरेस्ट पे है। कंपाउंड पे क्या होगा 5 प्लस 5 प्लस 5% ऑफ 5। अब बोलेगी 5% ऑफ 5 कैसे आया, वो तो जब दूसरा, ये तो फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, जब सेकंड ईयर आएगा तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है ना, तो इस 5%, इस 5 का 5% यहां पे आएगा, ठीक है, वही मैंने यहां पे लिखा, तो क्या आया 10.25। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25, वो किसके इक्वल दिया है यहाँ पे 100 के, तो 100 हमें क्या निकालना है 100%, कैसे निकलेगा 100% डिवाइड बाई 25 इंटू 100, ये क्या कितना होगा 40,000, दैट विल बी माय आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 9,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली 8% इन 2 years, क्या होगा 8% पहले साल का, दूसरे साल का, लेकिन दूसरे साल का इस 8% का 8% कितना होगा 8% ऑफ 8 कितना होगा 8 प्लस 8 16.64। अब क्या निकालना है, जो भी निकालना है ना बस, व्हाट वुड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ यही तो निकालना है 16.64% ऑफ 9,000, 9000 है ना, हाँ, तो इसको क्या करेंगे 166.4 इंटू 9, इसको कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। 9 4 जा 36, चलो कर ही लेते हैं, 3 कैरी 9 6 जा 54 प्लस 53 कितना था 57, 5 कैरी आया, तो 9 6 जा 54, 54 प्लस 5 59, 5 कैरी 9 1 जा 9 9 प्लस 5 कितना था 14, दिस विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब बोलोगे कि सर अगर यहां पे अमाउंट निकालना होता तो कैसे निकले, देखो 16 पॉइंट, तो क्या निकलना होता
116.64 अपॉन 100 इंटू 9000, या ऐसे करो या पहले इंटरेस्ट निकालो, ये 14,000 कितना आया, ये इसको डायरेक्टली इस 9,000 को ऐड करो, यू विल गेट अमाउंट, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6100 was partly invested in scheme A at the rate of 10% per annum compounded annually for 2 years, and partly in scheme B at 10% this for 4 years. Both the schemes earn equal interest. देखो मैंने इससे पहले भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाया है। लेट्स से स्कीम ए जो है इसमें x हुआ है, स्कीम बी में कितना होगा 6100 माइनस x होगा ना, ठीक। तो स्कीम ए में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ बोथ स्कीम्स अर्न इक्वल है, हाँ अभी तो क्या है इक्वल इंटरेस्ट है, तो इसमें कितना होगा 21% होगा, ठीक है। तो प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, इसमें कितना होगा ये 10% फॉर 4 years, दैट इज व्हाट 40%, ये कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 21x इज इक्वल टू, ये कितना होगा माइनस 40x प्लस 40 इंटू 6100, ठीक है। तो ये जब यहां आएगा तो कितना बनेगा, सॉरी 61x इज इक्वल टू 40 इंटू 6100, तो 61 इसके साथ कैंसिल होगा तो 100 टाइम्स ना, तो x किसके इक्वल निकलेगा 40 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 40,000, दैट विल बी योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। देखो वैसे करना बेटे को तो बहुत टाइम लगेगा फॉर्मूला यूज करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फार्मा, मैंने तो वहीं से आपको कंसेप्ट बताया है कि कैसे फॉर्मूला में यूज करते हैं और कैसे मतलब डायरेक्टली हम सोच सकते हैं, स्मार्टली कैसे सोच सकते हैं। नाउ अब देखो यहां पे क्या है, ये सम ऑफ 198 इज डिपॉजिट एट CA doubles itself in 4 after 4 years, after 20 years it will become, 20 साल के बाद कितना होगा ये, देखो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल 4 इज इक्वल टू 2P, ये तो डबल बन रहा है ना, ये जो अमाउंट था पहले ये कितना बन रहा है डबल बन रहा है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस R बाय 100 का होल कितना आएगा 2 आएगा। देखो हमें कितना टाइम्स बनाना है 20 years ना, तो अगर मैं इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी पावर देना पड़ेगा ना 4 5, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा 1 प्लस R बाय 100 होल 20 है ना, 20 years में कितना आएगा यार 2 रेज पावर 5 कितना होता है 32, तो कितना आ जाएगा 32 टाइम्स हो जाएगा ये। But do I need to do this? No. What I will do is कि डबल हो रहा है, देखो P से क्या हो रहा है 2P, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बताना है 20 years की कितने 20 years के बाद कितना जाएगा ये। अब मैं क्या करूंगा, दिस 4 विल बिकम, देखो 4 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास 20 आ जाएगा 5, सिंपल 20 आएगा, लेकिन यहां पे क्या है डबल हो रहा है ना, यहां पे ये डबल कह रहा है, तो P से 2P हो रहा है, 1P एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 2 रेज पावर 5 टाइम्स जाएगा वो 32 जाएगा वो, ठीक है। जितने साल का ये यहां पे हो जाएगा उतना 2 रेज पावर 5 कर दो। अब यहां पे क्या है कि अगर ट्रिपल हो जाता तो 3 को हमें 5 टाइम्स क्या करना पड़ता, पावर देना पड़ता। आपको मैंने ये बेसिक से यहां पे दिखा दिया, इसके बाद थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश की, यहां पे भी वो भी अब मैंने आपको समझा दिया है। अब जो मर्जी इसमें से कर लो, वो कर सकते हो, दैट्स अप टू यू नाउ। अब आपको जो भी कंफ्यूजन होगा इसमें आप कमेंट्स में जाके आप क्वेश्चंस बता सकते हो या कंफ्यूजन बता सकते हो या कहां पे समझ नहीं आया, फिर मैं वो रिपीट करूंगा वो पार्ट,
बट मतलब प्लीज रिपीट, मतलब रिपीट का जो पार्ट मुझे करना है वो कमेंट में जाके आप एक बार लिख लो कि कौन सा पार्ट रिपीट करना है, कहाँ पे समझ नहीं आया, और मतलब जो भी कुछ सजेशन होगी आपकी तरफ से आप बता सकते हो कमेंट्स में। मैं आपको ये गारंटी दे दूंगा, मैं मैथ के 10 मार्क्स तो आपको हाथ में होंगे, लेकिन जब आप खुद भी इस चीज की प्रैक्टिस करोगे। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बस खाली उस पे रहोगे तो वो काम नहीं करेगा। जब तक आप खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं है, नहीं कर सकते हो, लीव इट ऑन मी, आई विल अंडरस्टैंड, आई विल अंडरस्टूड यू इट अगेन, डू नॉट वरी फॉर दैट, बट एटलीस्ट कम से कम खुद भी प्रैक्टिस करो, दैट इज माई एडवाइस। So thank you, keep watching and learning.